A very good morning to all of you and welcome to Selection Adda। डेट है आज की 24 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। आज के करंट अफेयर्स में हमारी सबसे पहली खबर है मेरी माटी मेरा देश। एक कैंपेन है, किसके द्वारा चलाया गया है वो देखते हैं। It is an initiative managed by the Indian Railways to operate special trains to transport volunteers carrying माटी यानी कि soil from one state capital to other stations to New Delhi on October 29। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये कैंपेन है जो कि हमारी भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, अलग अलग शहरों की राजधानियों से अलग अलग घरों में जा करके वहाँ की मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद उस मिट्टी को पूरे देश में अलग अलग स्टेशन से जो मेन स्टेशन है, बड़े बड़े स्टेशन है, उनके थ्रू ले जा करके दिल्ली में लाया जा रहा है। कब लाया जा रहा है? 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को। यह भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें कुछ स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से स्वयं सेवकों द्वारा अलग अलग राज्यों की राजधानियों की मिट्टी को दूसरे बड़े स्टेशनों से होते हुए 29 अक्टूबर को नई दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। मेनली इसका जो मकसद है आप देख सकते हैं, मेरी माटी मेरा देश, यानी कि हमारे जो देश है उसके लोगों में एकता की भावना या यूनिटी की भावना को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये जो इनिशिएटिव है जो अलग अलग शहरों की मिट्टी ला करके इकट्ठी की जा रही है दिल्ली में, इस इनिशिएटिव का पार्ट है ये। And as a mark of respect to the people who had sacrificed their lives for the nation, यानी कि हमारे भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी या अपनी जान का बलिदान दिया, उन लोगों को सम्मान देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। मेनली इसका मेन मकसद क्या है? देश के लोगों में यूनिटी की भावना को, एकता की भावना को बढ़ावा देना। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? बताया मैंने आपको पहले ही, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट खबर देखते हैं। इम्फॉल का अगर हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें क्या ध्यान आता है? कहीं की राजधानी लग रही है। कहाँ की? मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। लेकिन ये वो इम्फॉल नहीं है। क्या इम्फॉल है वो देख लेते हैं हम लोग। रिसेंटली अ डिस्ट्रॉयर शिप इम्फॉल कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 15B। अभी कुछ दिनों पहले आपने प्रोजेक्ट 15B के बारे में सुना होगा, जब विशाखापत्तनम नाम के युद्धपोत था, उसको लॉन्च किया गया था या उसको ऑपरेशन किया गया था, इंडियन नेवी को सौंपा गया था। अब यही प्रोजेक्ट फिर से चर्चा में क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 15B की, तो इसके अंतर्गत 4 युद्धपोत, बहुत बड़े लेवल के युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। उनके नाम देश के अलग अलग मेन शहरों के नाम पर रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। इम्फॉल का क्या किया गया है? इंडियन नेवी को अभी सौंप दिया गया है। कंस्ट्रक्टेड बाय, बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी क्षेत्र के जो कह सकते हैं इस तरह की जो डिफेंस की चीज़ें होती है वो बनाती रहती है। ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इट इज़ थर्ड वॉरशिप अंडर प्रोजेक्ट 15B। मैंने बताया आपको 4 बनाई जा रही हैं। कौन कौन सी, इनका नाम देख लेते हैं। पहली विशाखापत्तनम, मोमोगांव, इम्फाल और सूरत। अगर बात करें सूरत की, ये भले ही 4th है लेकिन इसको इम्फाल से पहले कमीशन कर दिया गया, इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। अब कौन सी शिप हुई है? इम्फॉल। क्या है ये? डिस्ट्रॉयर शिप या फिर विध्वंसक युद्धपोत। यह ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, यानी कि इस युद्धपोत के ऊपर, इस शिप के ऊपर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को लैस किया जाएगा। उसके बाद उनको हम बाय सी कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी तैनात कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये इम्फॉल की पिक। अगली खबर,
कैम्ब्रियन पेट्रोल इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज 2023। आखिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली हमारी भारतीय सेना ने, इंडियन सेना ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल। इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज होती है जब वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी होती है जब उसमें इंडिया ने उसको कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाया हो। तो इस बार इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? हमारी इंडियन नेवी ने। रिसेंटली इंडियन आर्मी won the gold medal in the Cambrian Patrol International Military Exercise 2023। हाल ही में भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल या कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता। किसके द्वारा, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था ये? तो वेल्स, यूके में। आप जानते हैं यूके में टोटली 4 कंट्रीज पड़ती हैं, उसमें से एक वेल्स भी है। इन द एक्सरसाइज इंडियन आर्मी लेड बाय द 3x5 गोरखा राइफल्स। इस अभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व गोरखा राइफल्स ने किया था। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग। इस तरह अगर बात करें अन्य खेलों के मामले में सबसे बड़ा खेल कौन सा माना जाता है? ओलंपिक्स का। अगर हम इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उनकी बात करें तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी होती है? ये वाली। इसीलिए इसको ओलंपिक्स ऑफ द मिलिट्री पेट्रोलिंग बोलते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गगनयान मिशन। अगर गगनयान मिशन की बात करें तो ये क्या है? इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जब हम लोग ह्यूमंस को, यानी कि ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। अगर इसकी बात करें अभी क्या हुआ है इसमें, रिसेंटली इसरो कंडक्टेड अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट नेम्ड अबॉट मिशन 1 फॉर गगनयान मिशन। अगर इसकी बात करें कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन केंद्र कहाँ पड़ता है ये? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, वहाँ से लॉन्च किया गया। इसके बाद ये वहाँ इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको बंगाल की खाड़ी में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या खबर है। प्लेस श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर, गगनयान लॉन्च्ड इन 2025 की इसकी डेट रखी गई है कि हम लोग 2025 तक गगनयान मिशन को भेज देंगे। 3 फेज मिशन। अगर बात करें गगनयान की तो इसको 3 फेजेस में भेजा जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तो वो इतना आसान काम नहीं है। हो सकता है कि कुछ बहुत सी गड़बड़ियाँ हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है, जिससे हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनकी जान पे बन के आ सकती है। तो इसीलिए जो हमारा पहला गगनयान मिशन है अंतरिक्ष में मानव को भेजने का, उसको 3 फेज में लॉन्च किया जा रहा है। जिसमें अगर सबसे पहले मिशन की बात करें तो ये पूरी तरह से अनमैन्ड होगा, यानी कि इसमें किसी भी मानव को नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट है रोबोटिक। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें भी किसी मानव को तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन मानव की तरह उसकी जिस तरह हम एक ह्यूमन एक्टिविटी करता है उसी आधार पर एक रोबोट बनाया गया। उस रोबोट का नाम है व्योमित्र। इस रोबोट को भेजा जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ की जो एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष का, उसमें हमारे मानव के लिए सुटेबल कोई वातावरण नहीं मिल पाता है, तो इस रोबोटिक मिशन से उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट फेज में इसमें भेजा जाएगा इंसानों को, यानी कि मैन। कितने आदमी जा रहे हैं इसमें? 3 मैन जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये गगनयान मिशन का अबाउट 1। अगला है संप्रीति 11। संप्रीति एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होती है और इसी का इस साल 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? उमरोई, मेघालय में, यानी कि इंडिया में। रिसेंटली संप्रीति 11 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये किन 2 देशों के मध्य होती है? तो इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ कंडक्ट हुई है? प्लेस उमरोई, यानी कि मेघालय में। डीजी कवच तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। देखते हैं किस चीज़ के लिए है। रिसेंटली गूगल लॉन्च द प्रोग्राम अगेंस्ट द ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया। इससे पहले भी शायद कल ही हम लोगों ने एक खबर पढ़ी थी, ऑपरेशन चक्रा 2।
ऑपरेशन 2। इसमें भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह की खबर पढ़ी थी कि जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, उसको रोकने के लिए। तो उसी तरीके से रिसेंटली गूगल कंपनी ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है, एक अभियान लॉन्च किया है, इसका नाम इसने रखा है डिजी कवच। हाल ही में गूगल कंपनी ने भारत में वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच नामक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अगर अदर ऑपरेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन चक्रा 2 किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, बाय सीबीआई एंड अदर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था एफबीआई, इंटरपोल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं अपने यूपी स्पेशल के सेक्शन पर। क्या है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। डिजिटल डॉक्टर से एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन वर्क हो उस तरीके से। देखते हैं पूरी खबर क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट रूरल एरियाज। वही बात है कि जो भारत के जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। अगर इसकी बात करें तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ ऑनलाइन सिस्टम टू प्रोवाइड ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस विद डॉक्टर्स, लेबोरेटरी सर्विसेज एंड suitable healthcare assistance. It is a work like a प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यानी कि इसमें कुछ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी कि आप किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उससे कुछ बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या उसके सामने रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेबोरेटरी की सुविधाएं भी दी जाएंगी और अन्य सुविधाएं लाइक जैसे घर घरों में जाकर के दवाइयाँ बंटवाना, उस तरह की सुविधाएं भी इसमें प्रदान की जाएंगी। मेनली क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तर्ज पर ये काम करेगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी कमी हो या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर ये जो पूरी PDF है मैं उस पर शेयर करती हूँ, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। थैंक यू सो मच।